भाई गालिब की दुल्हन देख के बड़ी मायूसी हुई। कहां से उठा लाया है? जंगल से। ये अपने गालिब को पसंद कैसे आ गई? शिकार का शौकीन है ना, हिरनी हाथ नहीं लगी तो हथनी उठा लाया। अरे भाई 3 मन की लड़की को कोई कैसे उठा सकता है? जिंदगी भर के लिए उठाने वाला ही बैठ जाएगा। इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें देख के पहले ही मेरा दिल टूट चुका है। आपने मुझे पहले नहीं देखा था क्या? अगर देख लेता तो मैं तुमसे कभी भी शादी न करता। तो फिर बगैर देखे क्यों की? रजिया आपा ने बताया था कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। ओह, यानी आपने शादी मुझसे इंसानी हमदर्दी के तहत की है? हाँ, ऐसा ही समझ लो। लेकिन रजिया आपा ने एक झूठ बोला था। कैसा झूठ? कि लड़की थोड़ी सी मोटी है। तो इसमें झूठ क्या है? तुम जरा नहीं, बहुत ज्यादा मोटी। तुम जानना चाहती हो कि मैंने तुमसे शादी क्यों की? जी, जानना चाहती हूँ। मुझे आसिया से मोहब्बत थी। ठीक है, बल्कि है। मेरी अम्मी अपने भाई की बेटी से और मेरे अब्बा अपनी बहन की बेटी से मेरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन मैं राजी नहीं। फिर उन्होंने मेरी मोहब्बत आसिया में दुनिया भर के ऐब निकाल के उसे अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया। उन दोनों को सजा देने के लिए मैंने तुमसे शादी की। मैंने भी सोच लिया था कि ऐसी लड़की को बहू बना के उनके सर पर मुसल्लत करूंगा कि जिसमें अगर एक भी नुक्स होगा तो वो हर देखने वाले को नजर आएगा। और खैर से तुम्हारा मोटापा तो मिसाली है, ऐसा कि अंधे को भी नजर आए। गालिब ने पहली रात ही मेरे मोटापे को अपनी तनकीद और तफरीह का निशाना बनाकर मुझे ये जता दिया था कि मैं उसकी पसंद नहीं बल्कि मजबूरी थी। और गालिब को देखते ही मैं जान चुकी थी कि अब्बा ने अपनी जैसे एक मर्द के हवाले कर दिया मुझे, गोया अपनी अना को तस्कीन पहुंचा दी। मम्मी, अगर गालिब का रवैया भी मेरे साथ अच्छा होता ना तो मैं बाकी लोगों की बातें सह लेती हूँ, लेकिन यहाँ तो मसला ये है कि सबसे ज्यादा इंसल्ट मेरी करते ही गालिब हैं। शुक्र करो बेटा, वो ज़बानी कलामी तुम्हारी इंसल्ट करता है। तुम्हारे बाबा तो आज तक मुझ पर हाथ उठाते हैं। ये क्या बात हुई भला? घर ऐसे नहीं बसते बेटा। अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारी शादी हुई है और हमने तो तुम्हारी शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और सहना पड़ता है। आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। वहां पे हर कोई मुझे ताने दे, देवर बच्चे उठते बैठते मेरे मोटापे पे बात करते हैं, जुमले कसते हैं, खाना खाते हुए खाने पे नजर रखते हैं। गालिब मेरे आगे से खाने तक की प्लेट खींच लेते हैं। मेरे ससुर ये कहते हैं कि पूरे खानदान जितना खाना ये लड़की अकेले खा जाती है। कौन बर्दाश्त करता है इस तरह की बातें? तो आप एक काम क्यों नहीं करती? आप एक्सरसाइज और डाइटिंग शुरू करें, लोगों की ज़बानें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। ठीक तो कह रहा भाई, जब मोटापा इतना अजाब बना हुआ है तो तुम इसे कम क्यों नहीं करती हो? लोगों की ज़बानें तो नहीं बंद कर सकती तुम। अम्मी, मैंने सोच लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली अम्मी, इन्होंने डाइटिंग करने का सोच लिया है। मैं अब गालिब के साथ नहीं जाऊंगी। क्या मतलब? नहीं जाऊंगी का मतलब होता है अम्मी नहीं जाऊंगी। तो फिर कहाँ जाएंगी मैडम आप? दारुल अमान? क्यों? ये मेरा भी घर है ना। है नहीं, था। और शादी के बाद तो वैसे ही लड़कियों के लिए माँ बाप का घर मुसाफिर खाना होता है, जहाँ आप थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, आपकी ट्रेन आती है और आप चले जाते हैं। आप एक समझदार लड़की हैं। अल्लाह अल्लाह करके तो आपकी शादी हुई है और अम्मा अब्बा के कंधों का बोझ हल्का हुआ है। आप ना इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि आप हमारे लिए पराई हो चुकी हैं और कुछ तो अब्बा पे तरस खाएं और
प्लीज हमें और डिस्टर्ब ना करें। शौहर और ससुराल वालों का तल्ख रवैया और मेरे सगों का मुझे पराया करने का सर्टिफिकेट मुझे अंदर से डिप्रेस करता गया। मेरे अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन आता गया। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल था कि मुझे सबसे पहले अपना घर लेना है, एक ऐसा साहिबान जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा हो, जहाँ मैं ख़ुद को महसूस कर सकूं।